सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज का जो पेपर हुआ है ये मैं पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि आज का जो ईवीएस का आप पेपर हुआ था शोल वाले स्टूडेंट्स का, उनका पेपर कैसा आया था। इसके बेसिक्स पे जो आपके कल जिन नॉन वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आपके पेपर जो है कैसे आए हैं। अधिकतर क्वेश्चन वही है जो हमने आपको सैम्पल पेपर में करवा रखे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अलग है, बाकी आप ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को कैसे बोला गया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया है ना, हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आया इसमें आपका जो है पहले ही आपसे ट्रू फॉल्स पूछ लिया गया है। ठीक, इसमें आपको सही गलत बताना है। तो जब आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया इसमें पूछा गया है जिसमें आपको सही और गलत बताना है। तो देखिए, पहला पूछा है कि नदी के बाढ़ के मैदान में, यहाँ पे बाढ़ आएगा, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है। नदी के बाढ़ के मैदान अर्धभूमि पारितंत्र के तंत्र का एक उदाहरण है। बताओ सही है या गलत। विश्व जल दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। बताना है सही है या गलत। लेटाना कैमारा भारत में एक स्थानिक प्रजाति है। इसका बताना है कि सही होगी या गलत। भारत 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट का हिस्सा है। और 5वां पूछा गया है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टिक प्रेसिपिरेटर और वेट्स कवर का जो उपकरण है वो कैसा है, ये नियंत्रित करने के लिए सही है ये नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है आप लोगों का 5 नंबर का। ठीक, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी है। अब देखो बी पार्ट कितने नंबर का पूछा गया है। बी पार्ट पूछा है और इसमें ये बोला है कि इनमें से कुछ डेफिनेशन उसको क्या करना है, परिभाषित करनी है। इसमें आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा बताना है। कोई भी 5 आप इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक, कोई भी 5 आपको अटैम्प्ट करना है। ये आपका 2 नंबर का एक स्टेटमेंट होगी। ठीक, तो 10 नंबर ये होगा, यानी कि ऊपर के 5 और नीचे के 10 टोटल मिला करके हो जाते हैं आप लोगों के 15। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो भी आपका 15 नंबर का आया है डिवीज़न के बेस पे। देखो यहाँ पर मार्क्स को जो मार्क्स है आपके वो कैसे डिवाइड किए गए, नंबर कैसे डिवाइड किए गए। ठीक, तो यहाँ पर आपको कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैव भू रसायन चक्र बता सकते हो आप, खतरनाक अपशिष्ट बता सकते हो, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली क्या होती है, स्थानीय प्रजातियों के बारे में बताना है, कार्बन अपचिंद क्या होता है और मृदा अपरदन क्या होती है। लगभग चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। देखिए, प्रश्न नंबर 2 भी आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा है इसमें आपको 4-5 पॉइंट्स दे दिए। इनमें से बताया है कि किसी 3 में अंतर बताना है। ठीक है, अंतर बताना है इनके बीच का और कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं। पहला पूछा है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन और मौन घाटी आंदोलन क्या था। दूसरा है शंकुधारी वन, ये वैन है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वन कर लेना आप इसको, वन। और टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। लुप्त प्राय प्रजातियाँ और कम से कम चिंता वाली प्रजातियाँ, इनके बीच में अंतर बताना है। प्राथमिक उत्तराधिकार और माध्यमिक उत्तराधिकार क्या है। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की जो कमी है उस पर चिंता जताई गई है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आपसे कैसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का, इनमें से संक्षिप्त पर टिप्पणी करनी है। इनमें से भी कोई 4 ही आपको अटैम्प्ट करना है, 3 अटैम्प्ट करना है। इसे पूछा है कि एकल उपयोग प्लास्टिक और पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या रहा है। शहर क्षेत्र में जो भूजल जो संकट आया वो कैसा है। वर्तमान की सामूहिक विलुप्त संकट, पर्यावरण संचार के तरीके और जन जागरूकता आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना, जन जागरूकता, इसको आप ठीक कर लेना। जन जागरूकता में इसकी भूमिका ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा 1996 में जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो क्या था, ये हमने एक लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था बहुत आसान तरीके से। तो देखो वही रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए, छठा क्वेश्चन भी आया है, तो सॉरी 4th क्वेश्चन आया है। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आप लोगों से। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है अम्लीय वर्षा की घटना की व्याख्या करें। अम्लीय वर्षा के विभिन्न प्रभावों की क्या करनी है, यहाँ पर विवेचना करनी है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, शीतकालीन धूम्र कोहरा और ग्रीष्म कोहरे के बीच अंतर करें। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादक को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल मिला के हो गए आपके 15।
5वां प्रश्न देखो आप कैसे पूछा गया है। 5वां प्रश्न का पार्ट पूछ रहा है कि सतत विकास के किसी 5 संकेत को संक्षेप में समझना है। ठीक, यहाँ पे 5 आएगा, मिसप्रिंट हो चुका है ये, तो उसको आप ठीक कर लेना। 5 बताने हैं आपको कोई भी कारण। और उसी का बी पार्ट पूछ रहा है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार सतत विकास पर्यावरण की जो रक्षा करने के साथ साथ किसी राष्ट्र में दीर्घकालीन आर्थिक विकास को के समक्ष जो है एक चुनौती होती है। यानी कि जो आप 5 संकेत यहाँ पर बताओगे ना, उन्हीं से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन बी का आंसर बताना है। जो पहला नंबर है वो भी आपका 7 का है और दूसरा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है डिवाइड किए गए हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है खाद्य श्रृंखला क्या है। ठीक, उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए वन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संचालित 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बीच में अंतर बताना है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी का बा पार्ट आया हुआ है, उदाहरण सहित समझना है कि संकटापन्न शीर्ष पर्यावरण संरक्षण अधीन रणनीतियाँ जो है तैयार करने के लिए खाद्य जाल का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। 7वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या हिमालय की नदियों में जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक स्थायी नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प है, अगर है तो उसका एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। दूसरा बोल रहा है आपसे कि भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु सौर कर लो आप इसको, यहाँ पर सौर मिशन जो आया था, सौर विकास योजना, सौर मिशन तथा जलवायु परिवर्तन के समक्ष लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करनी है। ठीक, ये 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न पूछा आपसे मरुस्थलीकरण को लेकर के, मरुस्थलीकरण के बारे में बताना है और इसके कारणों पर चर्चा करनी है। और मरुस्थलीकरण के अर्ध शुष्क क्षेत्र में रहने वाले समुदायों में जो आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है वो कैसे प्रभावित होती है, ये बताना है। इसी का बी पार्ट है, कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे उपायों को संक्षेप में बताना है जो भूमि के निम्नीकरण को रोकने में मदद करता है। तो स्टूडेंट, ये आज का पेपर था ईवीएस का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। अगर इनमें से आपको कुछ आंसर्स प्रिपेयर करने में मदद नहीं मिल रही है तो आप एक काम करो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हम कोशिश करते हैं कि आज के आज इन आंसर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा दिया जाए। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल के साथ बने ज़रूर रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके इसका जो है सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।